आज हम बात करते हैं लव की। लव क्या है? सबसे पहले तो लव का नाम लेते ही आप सभी के दिमाग में, सभी नहीं तो मोस्टली लोगों के दिमाग में एक रिश्ता सबसे पहले आया होगा, वो है कपल। पर क्या एक पेरेंट को अपने बच्चे से प्यार नहीं होता या बच्चे को अपने पेरेंट से प्यार नहीं होता? एक दोस्त को दूसरे दोस्त से प्यार नहीं होता और क्या हमें छोटे-छोटे बच्चों से प्यार नहीं होता? जब हम रास्ते में देखते हैं या किसी जानवर के बच्चे को देख के मन के अंदर खुशी नहीं होती है, जब वो खेल रहे होते हैं, वो भी तो प्यार है। क्या आपकी जो फ़ेवरेट चीज़ें हैं, आपको उससे प्यार नहीं होता? होता है ना? प्यार तो सिर्फ़ प्यार है। वो अगर आपसे कह दिया जाए कि आप प्रूफ़ कीजिए आपको प्यार है, तो आप कैसे करेंगे? कहीं न कहीं आप फ़िल्मी दुनिया के अंदर जाएँगे, जो हमारा एनवायरनमेंट हम पे इम्पैक्ट छोड़ता है और मूवीज़ का तो कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी के ऊपर। वहाँ पे जो हमने इन्फॉर्मेशन गेन की है, प्यार का मतलब किसी से हाँ कहलवाना, प्यार का मतलब कहीं से कूद जाना, प्यार का मतलब आजकल ख़ास तौर पे तो यही हो रहा है कि तू मेरा है या तू मेरी है, अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं। लेकिन ये हमने सीख तो लिया है और हम इसको इम्प्लीमेंट भी बड़े ही ज़ोर-शोर से कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। बट क्या है ये प्यार? क्या एक दोस्ती में प्यार नहीं है? जब एक दोस्त को आपकी ज़रूरत है और आप उस वक़्त अवेलेबल हैं, आप उसकी केयर कर रहे हैं, आप उसके लिए प्रेज़ेंट हैं, उसकी सिचुएशन को फ़ेस करने में उसकी हेल्प कर रहे हैं। हेल्प इन द सेंस कि आप सिर्फ़ मनी से हेल्प नहीं करते हैं, एक इमोशनल सपोर्ट भी होता है। और ये भी कहा जाता है कि रिश्ते जो हैं वो फरिश्ते के बनाए हुए होते हैं। ये तो मुझे नहीं पता ख़ैर कि रिश्ते फरिश्ते के बनाए हुए हैं या नहीं, लेकिन जो भी रिश्ते आपको गिफ्टेड हैं, उन्हें आप लाइफ़ टाइम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके कुछ टिप्स मैं ज़रूर दे सकती हूँ। पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन गैप और मिसअंडरस्टैंडिंग, यही तो है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उन पर प्यार खत्म हो गया। जब उन्हें पेरेंट को बच्चे की ज़रूरत है, वो अवेलेबल नहीं होंगे या बच्चे को पेरेंट्स की ज़रूरत है, तो पेरेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं होता। कोई ऐसा सिचुएशन हो, कोई ऐसा अम, ऐसे हालात हों जिसमें कि उनका कोई वश ना हो, तो ही ऐसी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज़ नहीं। यही चीज़ अगर हम समझ लें, रिश्तों को बनाए रखने के लिए, तो रिश्ते जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होंगे। सबसे पहला जो तरीका है, वो है कम्युनिकेशन का। आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? कैसे अपनी बात रखते हैं? और क्या सामने वाला आपको सुनने के लिए तैयार है? अगर नहीं है, देन टॉक टू देम। बात कीजिए, बोलिए कि मुझे बात करनी है, मुझे ये इश्यू है, मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर सामने वाला पर्सन वाक़ई में आपकी केयर करता है, आपके लिए कंसर्न है और उसके लिए भी वो रिलेशन उतना ही मायने रखता है, जितना कि आपके लिए, तो वो आपको वो वक़्त ज़रूर देगा या देगी। मैं हर रिलेशन की बात कर रही हूँ यहाँ पर, किसी एक रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ। केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप एक-दूसरे की केयर करते हैं, थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जब हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये वाली फीलिंग भी आ जाती है कि अरे वो तो खुद ही कर लेंगे और फिर कहीं न कहीं हम कुछ मिस करना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी जब हमें फ़ील हो, क्योंकि डिपेंडेंसी के साथ ही केयर का होना महसूस होता है। अवेलेबिलिटी, टाइम, हर रिश्ते के लिए टाइम होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके वक़्त की वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब अपना वक़्त वहाँ पे ज़रूर दें, ज़रूर लगाएँ। कम्युनिकेशन दोनों ही वे में होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू आप कैसे क्रिएट करेंगे? किसी पर्सन को किसी सिचुएशन के अंदर
आपके सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की। फाइनेंशियल सपोर्ट हम सभी को चाहिए। फाइनेंशियल के बिना तो हम लाइफ वैसे भी सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। तो फाइनेंशियल तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन फाइनेंशियल के साथ-साथ वी आर ह्यूमन बीइंग और हमें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो एक रिश्ते के अंदर इमोशंस को एक्सप्रेस करना और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप उस रिलेशन को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं एंड लाइफ लॉन्ग बना सकते हैं। वर्दीनेस क्रिएट करना। आप सोचते हैं कि 2 अलग-अलग लोग हैं एक रिलेशन के अंदर। पेरेंट्स को चाहे आप ले लें, चाहे दोस्तों को ले लें, 2 अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। दोनों जब एक साथ आते हैं तो एक-दूसरे की चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ता है। एक-दूसरे को वक़्त दे कर के उनके वर्दीनेस को क्रिएट करना पड़ता है कि येस यू आर वैल्यूएबल फॉर मी। आप भी मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि मैं आपके लिए। सो यू हैव टू क्रिएट वर्दीनेस, ट्रस्ट, सर्टेनिटी कि उस पर्सन को ये बिलीव हो कि कुछ सिचुएशन में हो सकता है कि ये पर्सन मेरे लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन किसी भी सिचुएशन में अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ नॉट गुड। सो यू हैव टू बी देयर। आपको वहाँ पर अपनी अवेलेबिलिटी का महसूस करवाना बहुत ज़रूरी है और उसी से ही आपकी वर्दीनेस क्रिएट होगी। उसी से उस पर्सन की वर्दीनेस क्रिएट होगी, सर्टेनिटी क्रिएट होगी, ट्रस्ट क्रिएट होगा, बिलीव क्रिएट होगा। और जब ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं, तब उस रिलेशन का चलना बहुत आसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। करके देखिए। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लाइफ और रिलेशंस कभी भी पूरी तरीके से स्मूथ नहीं होते हैं। लेकिन हम उन्हें कुछ हद तक, थोड़ा बहुत ही सही, कोशिश कर कोशिश ज़रूर कर सकते हैं उसे स्मूथ बनाने की, उसे रिलायबल करने की। सो थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर दें अपने रिश्तों में और टाइम, वैल्यू, सर्टेनिटी, ट्रस्ट, ये सभी चीज़ें आपके रिलेशन को बहुत खूबसूरत बनाएगी, चाहे वो रिलेशन कोई भी क्यों ना हो।